गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। बच्चों, उस दिन आपने हरियर काका का पार्ट फर्स्ट करा था। आज आप पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि जो उनकी हरियर काका की भाई की जो पत्नियां होती हैं वो उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं। जब वो अपने खेतों में चले जाते हैं तो वो उनके साथ पीछे से उनको जो रूखा सूखा खाना है वो देती हैं, ठीक है। और उनके साथ आगे वो बुरा व्यवहार करते हैं, आगे आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है बच्चों। अंत में हरियर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तो क्या होता है कि जब वो उनका भतीजा आया होता है, जब वो चला जाता है तो क्या होता है कि हरियर काका खुद खड़े होके, दलान का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है बरामदा, बरामदे के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश करते हैं। वो हवेली में आती हैं, तब उनके छोटे भाई की पत्नियों ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके पास परोस दिया। तो होता क्या है, उनके घर में उस दिन मालपुरे बने होते हैं, पर उनको क्या करती है, उनकी पत्नियां उन्हें रूखा सूखा खाना दे देती हैं। और जब उनको क्या दिया जाता है, भात, मट्ठा और अचार, ठीक है। घर पे जबकि मालपुरे बने होते हैं, बट उनको क्या भात, मट्ठा और अचार देके कर दिया जाता है। बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग जाती है। तब ये सारा कुछ देख के हरियर काका को रूखा सूखा खाना देके उनको आग सी लग जाती है। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। तो हरियर काका गुस्से से क्या करते हैं कि थाली को उठाते हैं और आंगन के बीच में फेंक देते हैं। जन की तेज आवाज और थाली की जो आवाज आती है जन, इसको सुनकर क्या होता है कि साथ ही आंगन में थाली गिरी और भात गिर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं साथ एक ही बाहर निकल आई। तो क्या होता है, जब थाली की आवाज आती है तो जो साथ वाले घरों में जो औरतें बैठी होती हैं वो घर से बाहर निकल आती हैं। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। तो क्या होता है कि हरियर काका गरजते हुए बाहर निकलती हैं, हवेली के बरामदे में आ जाती हैं। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो। तो वो क्या कहते हैं, हरियर काका उनको उस बहू को बोलते हैं कि क्या तुम ये समझ रही हो कि आप लोग मेरे को फ्री में खिला रहे हो। तो अपने मन में यह बात अपने मन से निकाल दो। तो अपने मन से ये आप लोग बात निकाल दो, मैं आपके घर में फ्री नहीं खा रहा। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। जो मतलब कि मेरे हिस्से में जो खेत आता है, मतलब हरियर काका के हिस्से में जो 15 बीघे खेत आता है, उसकी पैदावार से ही आपके घर का गुजारा चल रहा है। वो हरियर काका अपनी जो भाई की पत्नी है उनको ये बात बोलते हैं। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रखूं। वो उनको आगे बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि आपके घर में रूखा सूखा खाना खाने से अच्छा है कि मैं घर पे 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं। वो उनको अपने भाई की पत्नी को ये बात बोलते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो। आप लोग क्या समझते हो कि मैं अनाथ हूँ? मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे धन पे तो तुम सब लोग मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आगे। हरियर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर भी विराजमान रहे। आप बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कोई वो लोग वहां के व्रत रखते थे, कोई करते थे, तो उनके घर में क्या होता था कि जो वो लोग हैं ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे, वो आकर उनके घर में विराजमान होते थे और कथा कहानी सुनाते थे। तो हरियर काका जिस वक्त यह बोल रहे थे ये बातें अपनी भाई की पत्नी को, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे उनके दलान में आ जाते हैं। वार्षिक होमार के लिए वह घी और शकील लेने आए थे उनके घर पे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। तो जब वो पुजारी वापस जाते हैं ठाकुर बाड़ी में, तो वो महंत जी को सारा विस्तार से सारी बात बताते हैं कि उनके घर पे क्या हो रहा है। उनके कान खड़े हो गए। महंत जी के क्या होते हैं कि कान खड़े हो जाते हैं ये बात सुन के। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन तो उन्होंने ऐसा ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तक्षण टीका तिलक लगा, कांधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। तो महंत जी के मन में एक बात आई कि यह तो बहुत अच्छा मौका है, मेरे को जाना चाहिए उनके घर पर और सारा मामला देखना चाहिए। तो महंत जी क्या करते हैं, अपने कंधे पर राम नाम की चादर डालते हैं और चल पड़ते हैं ठाकुर बाड़ी से।
संयोग अच्छा था, हरिहर के दलान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। तो क्या होता है, उनको बरामदे तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हरिहर काका रास्ते में ही उन्हें मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे, तो वहां से हरिहर काका निकल के दलान अपने खेत में जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर जाने नहीं दिया। अपने साथ ठाकुर बारी लेते आए। उन्होंने क्या किया, अपने साथ महंत जी हरिहर काका को, जो हरिहर काका इतने गुस्से में थे, उनको अपने घर वहां पे ठाकुर बारी में ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा दिया। उनको क्या करते हैं, ठाकुर बारी में बच्चों बहुत सारे कमरे थे, वो क्या करते हैं, महंत जी हरिहर काका को एक एकांत कमरे में उनको बैठा देते हैं अकेले में। खुद खूब प्रेम से उन्हें समझाने लगे। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना कि महंत जी बहुत चालाक है, वो उनसे बड़े प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हरिहर काका यहाँ पे बहुत गुस्से में है। हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है। महंत जी उनके मन में क्या बैठाते हैं कि हरिहर यहाँ पे कोई इंसान किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है, तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। वो हरिहर काका को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, अपना पक्ष उनको देते हुए कहते हैं कि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, धार्मिक प्रवृत्ति क्यों हो, तुम क्यों ऐसे बंधनों में पड़े हो, क्यों मतलब अपने भाइयों को अपनी जमीन दे रहे हो, ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वो उसको समझाते हैं कि ईश्वर ही हमारे अपने हैं, कोई और अपना नहीं है, भाई बंधु सब व्यर्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे नहीं। वो अपना पक्षपात करते हुए कहते हैं कि तुम मतलब कि सारी जमीन अपनी भगवान के नाम पर ठाकुर बारी के नाम लगा दो, तुम्हें कल को कोई नहीं पूछेगा अगर तुम अपने भाइयों के नाम सारी जमीन लगाते हो। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय हरिहर काका को महंत जी समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तो वो उनको अपने भाइयों के खिलाफ उन्हें भड़काते हुए कहते हैं कि सिर्फ इसलिए वो लोग तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि आप लोगों के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है, इसलिए वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्होंने ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। तो वो कहते हैं, उनको समझाते हुए कहता है कि मतलब अगर तुम उनको बोल दोगे ना मैंने किसी और के नाम अपने खेत लिख दिए हैं, तो वो आपके जो भाई हैं और उनकी पत्नियां वो आपको बुलाना भी बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे भले के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कई दिनों से समझाना चाहता था, बट फिर भी किसी चीज के संकोच के वश में होकर मैं तुम्हें नहीं समझा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। और वो अपने तरफ उनको करते हुए कहते हैं कि तुम अपने सारे जो 15 बीघे खेत है वो मेरे हिस्से में ही डाल दो और ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे और तुम क्या होएगा, स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। तीनों लोगों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। वो उसको कहते हैं कि अगर तुम ठाकुर बारी के नाम सारी जमीन लगा दोगे तो क्या होएगा, तुम्हारा साधु संत तुम्हारे पैर पखारेंगे, तो साधु संत भी तुम्हारे पैरों को हाथ लगाएंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होएगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगी, हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। तो वो ठाकुर जो महंत जी होते हैं वो तो उनको बोलते हैं कि आप लोगों के पैरों को हाथ लगाएंगे सारे जो साधु संत होंगे और तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे हम लोग। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे और ठाकुर जी के साथ साथ आप लोग आपकी भी हम आरती उतारेंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो उनको अपनी तरफ करते हुए कहते हैं और उनके खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ भड़काते हुए कहते हैं कि भाई का परिवार तुम्हारे लिए कभी कुछ भी नहीं करेगा। पता नहीं पुनर्जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था, तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। वो उसको कहते हैं कि पता नहीं तुमने कोई तो पाप किया होगा, जो तुम्हारी 2 पत्नियां थी वो दोनों ही मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना यह जन्म तुम
आकर रथ ना जाने दो, ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 बार भर पाओगे। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर को एक बार दोगे, भर पाओगे मतलब है एक बार दोगे तो वो तुम्हें 10 बार और आगे से देगा। मैं अपने लिए तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हरिहर काका देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी। महंत जी जैसे जैसे उनको समझाते जा रहे थे, महंत जी की बातें हरिहर काका के मन में बैठती जा रही थी। कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दे तो तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बराबर। कौन उन्हें याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। तो वो उनके भाइयों के खिलाफ उनको भड़काते हुए कहते हैं कि वो उनको कुछ आगे जाकर नहीं पूछेंगे। जब उनके नाम खेत लग जाएंगे तो वो अपना ठाकुर जी के नाम लिख देंगे, तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक उनके जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुख खुल नहीं रहा था। चाहे महंत जी उनको बहुत कुछ समझा रहे थे, पर फिर भी जो हरिहर काका का मुंह नहीं खुल रहा था कि ठाकुर जी बारी के नाम मैं अपनी जमीन करूंगा। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अब हरिहर काका ये सोच रहे थे कि अगर मैं अपने भाइयों को जमीन ना देके ठाकुर बारी को जमीन दे दूंगा तो मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। महंत जी को ये था कि अभी हरिहर काका बोल देंगे कि मैं अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लगा रहा हूँ, पर हरिहर काका ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया। महंत जी को लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी जगह पे वार किया है कि महंत जी जो अपनी जमीन है वो ठाकुर बारी के नाम लगा देंगे। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। तो महंत जी को लगता है कि हरिहर काका जो है वो उनकी बातों में आ गए हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि 2 सेवकों को बुलाकर आदेश देते हैं कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगा के हरिहर काका के आराम करने का इंतजाम कर दो। फिर तो महंत जी के कहने में कमरे में पलंग बिस्तरा लगाकर कहने पर जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने क्या किया, हरिहर काका के लिए बिस्तरा वगैरह कमरे में लगा दिया और महंत जी वहां पे उनके पास ही बैठ गए। उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। तो साथ ही हरिहर काका महंत जी जो है वो अपने सेवकों को ये आदेश देते हैं कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी हरिहर काका के लिए की जाए, काका के लिए अच्छा भोजन बनाए हो। हरिहर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल-पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे। जब घर से उनके भाई आते हैं वापिस, घर पे आते हैं खेतों से वापिस, तो वो क्या देखते हैं कि हरिहर काका घर पे नहीं होते। तो वो उनसे जब सारा कुछ पूछते हैं तो वो पत्नियों पर खूब बरसते हैं, उनको काफी डांटते हैं। फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन हो गए। हालांकि गांव के किसी एक व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, पर उनको ये पता नहीं था कि हरिहर काका के मन में जो महंत जी है उन्होंने क्या भरा है क्या नहीं। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। अब उनके जो भाई थे उनका मन बेचैन हो गया था ये बात सुन के कि जो हरिहर काका है वो ठाकुर बारी में चले गए हैं। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। कहते हैं कि गांव वालों ने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को मतलब कि उनको लग रहा था कि उनको ये जानकारी जो है वो बिना बताए ही लोगों से मिली है। शाम गहरते गहरते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। जब क्या है शाम होने लगी तो हरिहर काका के तीनों भाई जो है वो ठाकुर बारी चले जाते हैं। उन्होंने हरिहर काका को उन्होंने वापस चलने के लिए कहते। इससे पहले महंत जी बीच में बोल पड़े कि हरिहर काका को यहाँ भी आज रहने दो, क्योंकि वे बीमारी से उठे हैं। उनका मन जो है बहुत अशांत है, उनको किसी
किसी प्रकार की कोई आज शांति नहीं मिल रही। ईश्वर के दरबार में रहेंगे तो उनको शांति मिलेगी, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के संत साधु उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाओ तो क्या हो जाएगा। अंत भाइयों को निराशा हो वहां से लौटना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो उनके भाई हैं वो फिर वापस चले गए, क्योंकि जो गांव के लोग थे वो भी कहने लग गए थे कि आज का दिन हरिहर काका को यहाँ पे ही रहने दो, उनके मन को कोई शांति मिलने दो। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में अपना जो चैप्टर बचा है वो करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।